देखो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले एल्कोहलिक पेशेंट होता है, एल्कोहलिक पेशेंट को आपको मेट्रोनिडाजोल नहीं देना है। कोई भी एल्कोहलिक पेशेंट आपके पास में आता है, उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो आपको मेट्रोनिडाजोल नहीं देना है। तो एल्कोहलिक पेशेंट को आपको मेट्रोनिडाजोल नहीं देना है। सेकेंड, डेंगू का पेशेंट आपके पास में आता है तो उसको NSAID ग्रुप की मेडिसिन नहीं देनी है, जैसे डाइक्लो हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये वाली मेडिसिन डेंगू के पेशेंट को नहीं देनी है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि कोई फंगल इन्फेक्शन का पेशेंट आपके पास में आता है, जैसे टीनिया का पेशेंट आपके पास में आता है तो उसको स्टेरॉइड क्रीम आपको नहीं देनी है। ओके, टीनिया के पेशेंट को स्टेरॉइड क्रीम आपको नहीं देनी है, जैसे क्लोबिटासोल हो गई, मोमेटासोन हो गई, बीटामेथासोन हो गई, ये वाली क्रीम आपको टीनिया के पेशेंट को नहीं देनी है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, COPD का पेशेंट होता है उसको बीटा ब्लॉकर आपको नहीं देनी है, जैसे मेटोप्रोलोल हो गई, प्रोपेनोलोल हो गई, तो ये वाली मेडिसिन COPD के पेशेंट को नहीं देनी है। इसके बाद में PPI पेंटोप्राजोल हो गया, ओमीप्राजोल हो गया, तो इन दोनों में बेस्ट है ओमीप्राजोल। ओमीप्राजोल पेंटोप्राजोल से बेस्ट होती है, लेकिन जो कार्डियक पेशेंट होता है, जिसको पहले हार्ट अटैक आया हुआ है, MI का पेशेंट होता है, उसको पेंटोप्राजोल देनी है, ओमीप्राजोल नहीं देनी है। और पेशेंट में ओमीप्राजोल बेस्ट होती है पेंटोप्राजोल से। इसके बाद में OPD में नॉर्मल केस में नॉर्मली आपको स्टेरॉइड 5 डेज 5 दिन से ज्यादा नहीं देनी है। ओके, जैसे एक्जिमा में आप स्टेरॉइड दे रहे हो, है ना, तो या फिर है ना क्रोनिक अर्टिकेरिया है उसमें आप स्टेरॉइड दे रहे हो, तो 5 दिन से ज्यादा आपको स्टेरॉइड नहीं देना है। और कुछ कुछ केस होते हैं जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें अपन 2 से 3 महीने तक स्टेरॉइड देते हैं। तो अगर ऐसे केस में आप स्टेरॉइड दे रहे हो तो पेशेंट की टेपरिंग करते रहना है आपको। ओके, तो 5 दिन से ज्यादा